नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को लंबित डीए और एरियर का इंतजार, वेतनमान अनुसार हर माह 4 से 12 हजार का नुकसान। हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता, डीए और इसका एरियर एवं वेतन आयोग एरियर के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में कर्मचारियों को 45% डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 58% डीए दिया जा रहा है, जो इस माह 60% होने की उम्मीद है। ऐसे में प्रदेश के कर्मचारियों का लंबित डीए 15% तक पहुंच जाएगा, जिससे कर्मचारियों को उनके वेतनमान के अनुसार हर माह 4,000 से 12,000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। कोविड काल के दौरान 17% डीए फ्रीज किया गया और बाद में इसे फिर बहाल करने पर रोक लगाए जाने से प्रत्येक कर्मचारी को लाखों रुपए का सीधा घाटा उठाना पड़ा। हिमाचल के इतिहास में कभी भी डीए का इतना बड़ा बैकलॉग नहीं बना है। राजकीय टीजीटी कला संघ ने सरकार से इस माह डीए जारी करने की मांग उठाई है। इसको लेकर संघ ने मुख्यमंत्री और वित्त सचिव को ज्ञापन भेजे हैं। प्रेस को जारी बयान में संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने कहा कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का लंबित एरियर 3 लाख से 9 लाख रुपए तक, जबकि द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों का एरियर 6 लाख से 15 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू छठे वेतन आयोग का एरियर भी लंबित है। अधिकांश कर्मचारियों को अब तक केवल 50,000 रुपए की एक किश्त ही दी गई। इसके बाद घोषित 33 वर्षीय भुगतान पैटर्न को कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन इसके बाद किश्तों में एरियर भुगतान की कोई न नीति आज तक घोषित नहीं की गई। संघ ने मांग की है कि केंद्र की तर्ज पर हिमाचल में भी डीए दिया जाए और डीए और एरियर के भुगतान के लिए तुरंत स्पष्ट नीति बनाकर एक मुश्त भुगतान हो या प्रति माह 1% डीए बढ़ाना शुरू किया जाए, ताकि कर्मचारियों की इस मांग को हाशिए पर न धकेला जाए। सीएम सुक्खू बोले, पंचायत स्तर पर होगी हिमकेयर योजना की मैपिंग, स्वास्थ्य में ऑनलाइन सुविधाओं का समावेश। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना के तहत मैपिंग का कार्य पंचायत स्तर तक सुनिश्चित होगा। इसमें मरीज के उपचार से संबंधित डेटा भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को स्वास्थ्य विभाग, नेशनल हेल्थ मिशन और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। सीएम ने आभा कार्ड का एकीकरण हिम परिवार पोर्टल से करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के डिजिटलीकरण से लोगों को और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी, साथ ही सेवाओं की निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र और प्रभावी बनेगा। लोगों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक से अधिक ऑनलाइन सुविधाओं का समावेश किया जाएगा। इसके लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जो 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। खुली सिगरेट बेचने पर लगेगा 5,000 जुर्माना, मौके पर ही वसूली जाएगी राशि। हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेट बेचने पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार ने 5 विभागों को जुर्माना लगाने की शक्तियां दी हैं। इनमें स्वास्थ्य, कराधान एवं आबकारी विभाग, होम, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और शहरी विकास विभाग शामिल हैं। खुली सिगरेट बेचने पर दुकानदारों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। कानून के उल्लंघन करने वालों से मौके पर ही जुर्माना वसूला जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर और ड्रग इंस्पेक्टर, गृह विभाग में सहायक उप निरीक्षक स्तर से ऊपर के पुलिस अधिकारी, शहरी विकास विभाग में नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत स्तर के अधिकारी भी कार्रवाई कर सकेंगे। हिमाचल की 5,777 महिलाओं को मिली 9 माह की सुख सम्मान निधि। ट्राइबल में कर्मचारियों को 6 महीने का एडवांस वेतन। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी कर दी गई। क्षेत्र के 19,202 लोगों को 1150 से 1,700 रुपए प्रति माह के आधार 3 माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन और इंदिरा प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पांगी, लाहुल स्पीति, कुपवी और डोडरा क्वार की 18 से 59 वर्ष की आयु की 5,777 महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह के आधार पर 9 माह की पेंशन जारी हुई। यह राशि बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम के माध्यम से जारी की गई है।
प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र जो सर्दियों में भारी हिमपात से 6 माह के लिए शेष विश्व से संपर्क कट जाता था, उन्हें 6 माह का एडवांस वेतन और पेंशन आदि दिया जाता था। वर्तमान में भी वेतन व पेंशन दिए जा रहे हैं। हालांकि अब इस क्षेत्रों का 6 माह तक संपर्क नहीं कटता है। दिल्ली में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल को मिल सकती है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए प्रस्तावित हिमाचल की सड़कों पर केंद्र की मोहर लग सकती है। इसी को लेकर लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। उनके साथ पीडब्ल्यूडी के ईएनसी एनपी सिंह समेत अन्य अधिकारी भी हैं। बहरहाल हिमाचल को बड़ी सौगात मिलने को लेकर खुद विक्रमादित्य सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सूचना साझा की है। बता दें कि मौजूदा समय में पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में विकास कार्य चल रहे हैं। जनगणना में लापरवाही की तो हो सकती है 3 साल की जेल, सरकार ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेवारियां। राज्य सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के लिए जिला, उपमंडल, तहसील और शहरी निकाय स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्य में लापरवाही, ड्यूटी से इनकार या बाधा उत्पन्न करने पर 1000 रुपए तक जुर्माना और दोष सिद्ध होने की स्थिति में 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये नियुक्तियां जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 4(2) के तहत की गई हैं। संबंधित मंडलायुक्त को मंडलीय जनगणना अधिकारी, जिला स्तर पर उपायुक्त को प्रधान जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सहित अन्य नामित अधिकारियों को जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। एचआरटीसी पेंशनर्स ने 28 फरवरी तक स्थगित किया मुख्यालय घेराव का निर्णय। एचआरटीसी पेंशनर्स की ओर से मांगों को लेकर 9 तारीख को होने वाले एचआरटीसी मुख्यालय घेराव को 28 फरवरी तक स्थगित कर दिया है। ये निर्णय एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की निगम प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल के साथ हुई बैठक के बाद समिति पदाधिकारियों ने लिया। बैठक समिति के मांग पत्र पर आधारित रही। बैठक में पेंशनर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि भविष्य में सभी पेंशनर्स को पेंशन एक साथ और समय पर जारी करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं बैठक में 3% डीए बढ़ोतरी को लेकर प्रबंध निदेशक द्वारा उप मुख्यमंत्री से बातचीत कर इसी माह निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। वहीं बैठक में 1 जनवरी 2016 से वेतनमान व पेंशन एरियर के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को एरियर एकमुश्त जारी कर दिया गया है, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के मामलों पर विचार जारी है। बैठक के दौरान पेंशनर्स ने प्रबंध निदेशक को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लगाने के विषय में बताया कि जुलाई 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन लगा दी गई है। जो पेंशनर्स कम्यूटेशन नहीं लेना चाहते, उनकी पेंशन साथ-साथ लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा बिलों को लेकर गंभीर बीमारी वाले पेंशनर्स के बिल प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जा रहे हैं। अन्य मामलों में चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया शुरू कर 3 माह के भीतर बिल क्लियर करने का आश्वासन दिया गया। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया विशेष अंक सुधार परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर में आयोजित हुई विशेष अंक सुधार परीक्षा का परिणाम 8 जनवरी को घोषित किया। इस दौरान 10वीं कक्षा से 1674 जबकि 12वीं कक्षा से 740 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि सितंबर में SOS के तहत परीक्षा आयोजित की गई। इस विशेष अंक सुधार परीक्षा में 10वीं कक्षा का परिणाम 77.84% रहा है। इस दौरान 1303 विद्यार्थियों का परिणाम PRC, 78 का PRS, 194 का RLE और 99 विद्यार्थियों का परिणाम RLD रहा है। 12वीं कक्षा में 660 विद्यार्थियों का परिणाम PRC, 47 का PRS, 16 RLE और 17 अभ्यर्थियों का परिणाम RLD घोषित किया है, जबकि कक्षा का कुल परिणाम 89.19% रहा है। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी रीचेकिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे SOS अध्ययन केंद्रों के माध्यम से 23 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें 800 रुपए प्रति विषय फीस अदा करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों का परिणाम PRC रहा है, वे अभ्यर्थी HP SOS अध्ययन केंद्रों के माध्यम से रिजल्ट घोषित होने के 1 माह के भीतर अपने पुराने सर्टिफिकेटों को जमा करवा दें। मुख्यमंत्री ने स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल की वेबसाइट का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट www.sahcp.in का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डिजिटल सुशासन, पारदर्शिता और दक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आशा जताई कि वेबसाइट में काउंसिल से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं सरल तरीके से उपलब्ध करवाई जाएंगी।
ये वेबसाइट स्वास्थ्य पेशेवरों, शिक्षण संस्थानों, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों के लिए एक विश्वसनीय और उपयोगकर्ता अनुकूल माध्यम के रूप में कार्य करेगी, जिससे सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। सुक्खू ने कहा कि राज्य NCAHP अधिनियम को लागू करने में देश भर में अग्रणी रहा है। इसके लागू होने से वन नेशन, वन करिकुलम, वन रजिस्ट्रेशन की अवधारणा को बल मिलेगा। इससे एलाइड एंड हेल्थ केयर पाठ्यक्रमों में और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। HRTC कर्मियों की मांग, प्रदेश सरकार समय पर दे पगार। नए साल की शुरुआत में भी HRTC कर्मचारी अभी तक वेतन से महरूम हैं। वेतन न मिलने से कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रबंधन के प्रति नाराजगी जाहिर की है। वेतन की ये समस्या किसी एक महीने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर महीने कर्मचारियों को इसी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। नए साल में कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि शायद व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन हालात पहले जैसे ही बने हुए हैं। समय पर वेतन न मिलने के कारण परिवहन कर्मचारियों और उनके परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ ने निगम प्रबंधन की इस कार्यप्रणाली की कड़े शब्दों में निंदा और आलोचना की है। संघ स्पष्ट रूप से मांग करता है कि HRTC कर्मचारियों का वेतन बिना किसी और देरी के तुरंत उनके खातों में डाला जाए तथा भविष्य में वेतन भुगतान की व्यवस्था को स्थायी रूप से समयबद्ध किया जाए। यदि इस गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो हिमाचल परिवहन मजदूर संघ को मजबूर होकर कड़े कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन एवं सरकार की होगी। टैक्सी परमिट की अवधि 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की तैयारी। हिमाचल के डिप्टी सीएम ने दिल्ली में गडकरी से उठाया मामला। टैक्सी परमिट की वैधता अवधि को 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीरवार को नई दिल्ली में आयोजित परिवहन मंत्रियों की बैठक में ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा टैक्सी परमिट की वैधता 12 वर्ष तक सीमित किए जाने से प्रदेश के वाहन संचालकों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसकी वैधता कम से कम 15 वर्ष या वाहन की फिटनेस अवधि तक बढ़ाने की मांग की, ताकि परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत मिल सके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि टैक्सी परमिट की वैधता बढ़ाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन संसद के आगामी सत्र में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में देश भर के राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने भाग लिया। हाईकोर्ट में सरकार बोली, चुनाव टालना मंशा नहीं, व्यावहारिक कठिनाइयां बताई, अब फैसले का इंतजार। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पंचायत चुनाव टालने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव के लिए कम से कम 6 महीने का समय आवश्यक है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं, फैसला बाद में सुनाया जाएगा। कथित दुष्कर्म मामला, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और सिंगर रॉकी मित्तल को कोर्ट से बड़ी राहत, पीड़िता की याचिका रद्द। हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल को कथित दुष्कर्म केस में कसौली कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने दुष्कर्म मामले की पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और पीड़िता के केस रीओपन करने की याचिका को रद्द कर दिया। सबूत के अभाव से न्यायालय ने वीरवार को यह फैसला सुनाया। इसमें न्यायाधीश ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को सही मानते हुए केस को बंद कर दिया। हालांकि अब पीड़िता दोबारा से अपील कर सकती है। इससे पहले मामले में 31 दिसंबर 2025 को बहस हुई थी। दोनों पक्षों के वकीलों ने इसमें अपनी अपनी बहस की। वहीं न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर वीरवार को न्यायालय ने फैसला पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के पक्ष में दे दिया। हिमाचल में मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में लंबा आंदोलन चलाएगी कांग्रेस। 10 जनवरी से 25 फरवरी तक शेड्यूल तय। मनरेगा का नाम बदलने व इसे कमजोर करने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस 10 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएगी। इसे मनरेगा बचाओ संग्राम का नाम दिया गया है। जिला ब्लॉक मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए कि केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ प्रदेश में मनरेगा बचाओ संग्राम में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम ने प्रदेश की भागीदारी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और केंद्रीय आला कमान द्वारा निर्देशित इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। विनय कुमार की अध्यक्षता में जिला अध्यक्षों के साथ ये पहली बैठक थी। आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर समन्वयक तैनात किए जाएंगे। इनके नामों पर भी बैठक में चर्चा की गई।
काला अंब में पिटाई के बाद हरियाणा की युवक की मौत पर बवाल, आपत्तिजनक सामग्री खिलाई, नाहन में प्रदर्शन। हरियाणा से सटे काला अंब क्षेत्र की शिवालिक कॉलोनी में गत दिनों 3 मजदूर युवकों की पिटाई के बाद एक युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर वीरवार को नाहन में C2 और हिमाचल किसान सभा के बैनर तले पीड़ित परिजनों और संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। एसपी से मिलने के बाद प्रदर्शनकारी हरियाणा के नारायणगढ़ के लिए रवाना हुए। ये मामला जिला सिरमौर के ददाहू क्षेत्र के चूली गांव के 3 युवकों लखनपाल, विजय और नीरज से जुड़ा है, जो कालाअंब क्षेत्र में मजदूरी करते थे। आरोप है कि इन तीनों के साथ अमानवीय और बर्बर तरीके से मारपीट हुई, जिसमें लखनपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे पीजीआई ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जयराम ठाकुर बोले, युवाओं की पीठ में छुरा घोंप रही सुक्खू सरकार, चहेतों को बांटी जा रही रेवड़ियां। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली को युवा विरोधी करार देते हुए कहा कि जो कांग्रेस सत्ता में आने से पहले युवाओं को हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा करती थी, आज वही सरकार शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी चुनावी गारंटियों को पूरी तरह भूल चुकी है। उन्होंने राजस्व विभाग द्वारा हाल ही में जारी उस अधिसूचना पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से तैनात करने का निर्णय लिया गया है। जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि एक ओर प्रदेश का युवा दिन रात मेहनत कर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और कई अभ्यर्थी आयु सीमा लांघने की कगार पर हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार सेवानिवृत्त अधिकारियों को 40,000 से लेकर 80,000 रुपए तक का भारी भरकम वेतन देकर सरकारी खजाने पर बोझ डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कदम केवल अपने खास मित्रों और चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। इसमें पढ़े लिखे बच्चों का भविष्य ही अंधकारमय हो गया है। हिमाचल में 12 जनवरी तक नहीं बरसेंगे मेघ, घने कोहरे व शीतलहर का रहेगा येलो अलर्ट। राज्य में अब मौसम ने हाड़ कंपा देने वाली सर्दी से लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। जनवरी माह की ठंड ने सभी को चौंका दिया है और 6 जिलों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। कई अन्य इलाकों में पारा 0 के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर का असर अभी और बने रहने की संभावना है। ठंड की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में गंभीर शीतल लहर, जबकि बिलासपुर, पालमपुर और बरठी में शीतल लहर की स्थिति बनी हुई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का कुकुमसेरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान -11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात मानी जा रही है। मौसम विभाग ने 12 जनवरी तक निचले और मैदानी इलाकों में सुबह, देर रात और तड़के अलग अलग स्थानों पर घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 24 घंटों में भी कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। पूर्वानुमान के अनुसार 8 से 14 जनवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और लोहड़ी तक बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।